शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं। सहज हो मन जगे चेतन, करे दर्शन स्वयं के हम। बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, गुड मॉर्निंग। पर्युषण पर्व का आज तीसरा दिन। ज्यादा से ज्यादा हम धर्म आराधना साधना में लीन रहे, इसी भावना के साथ हम पर्युषण पर्व का कार्यक्रम अपने एमपीके में मना रहे हैं और बहुत से भाई बहन इसमें जुड़कर गहरी साधना करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हमारा क्रम चल रहा है और आज तीसरा दिन हमारा सामायिक दिवस के रूप में मना रहे हैं। सामायिक का महत्व क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे और उससे पूर्व भगवान महावीर की जो गहरी साधना उसका भी हमारा क्रम चल रहा है। अलका जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। पहले हम नौकार मंत्र से शुरुआत कर रहे हैं, तो सभी मेरे साथ साथ नौकार मंत्र का उच्चारण करें। ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो ऊमज्झाय। ओम ह्रीं नमो लोवे सव्वसाहु। ऐसो पंचनमोकारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम। पढ़मं हवै मंगलम। ओम अरहम। अलका जी, ओवर टू यू। यस, जय जिनेन्द्र। सबको गुड मॉर्निंग। पर्युषण की बहुत 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 शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने कहा सभी अपने अपने गुरु को वंदन करें। यहाँ जैन अजैन काफी लोग जुड़े हुए हैं, तो अपना एक गुरु होता है, हर एक का अपना गुरु होता है और सभी को गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। तो चलिए एक बार हाथ जोड़ के पहले सभी गुरु को वंदना करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे वंदे गुरुवरम।
पर्युषण पर्व हम बहुत अच्छी तरह से मना रहे हैं। केवल हम पर्युषण की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सब जैन धर्म, तीर्थंकर, अनेक विषयों की हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, सुबह की क्लास का उद्देश्य ये है, ये जो पवित्र दिन है, इस पवित्र दिन में हमें आध्यात्मिक संवाद करना है। आध्यात्मिक संवाद करना है, धर्म की चर्चा करनी है, साथ साथ हमारा जीवन ऊर्ध्वगामी कैसा हो, उसके लिए क्या प्रयोग करने हैं, उसकी भी जानकारी ले। इसलिए पहले दिन हमने खाद्य संयम जान लिया कि क्या नहीं खाना चाहिए, जैन धर्म में खाने का क्या महत्व है। बहुत अच्छी डाइटिशियन ने हमें पूरा साइंटिफिकली मार्गदर्शन किया। कल हमने मेरी भावना, एक सुंदर, कितना मतलब मुझे आश्चर्य लगा, कितना पुराना मतलब लिखा हुआ है, 1916 में लिखा हुआ है, मेरी भावना। मुझे भी इतना आश्चर्य लगा, मैंने भी अभी तक सुना नहीं था, परंतु एक एक वर्ड इतने टचिंग थे और ये अभ्यासक्रम में लागू कर रहे हैं। आज अभ्यासक्रम में कई स्टेट में लागू हो रहा है, ये सुन के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमने एक मेरी भावना ऐसी सुनी कि कैसे सब कुछ उसमें कवर हो गया है, धर्म कवर हो गया है, व्यवहार कवर हो गया है, लाइफस्टाइल कवर हो गया, ऐसे कोई विषय नहीं है, सारे संप्रदाय कवर कर दिए। इतनी अच्छी मेरी भावना, इतने साल पहले लिखना। और आश्चर्य की बात, सुचिता ने कहा कि मुझे पढ़ाई में ये थी और मैं ये रोज करती हूँ। मतलब सबसे पहली बड़ी बात यह है कि कभी कभी क्लास में ऐसे भी लोग मिल जाते हैं कि जो कई सालों से इतना अभ्यास कर रहे हैं। इसीलिए थोड़े लोग होते हैं, पर मैं कहती हूँ कि गर्दी ना हो तो चलेगी, पर चार भी दर्दी बहुत अच्छे हैं। अशोक जी, अमेरिका से जुड़ी हुई विभा जी, कितना ज्ञान है उनका, तो कोई भी प्रश्न पूछो वो जवाब दे देते हैं। तो हमने थोड़ी सी पर्यूषण का इतिहास जाना। किसी को कहानी पता थी पर्यूषण की? थी क्या? हाथ ऊपर करे कि थी या नहीं। नहीं हो तो उल्टा करे कि नहीं थी। यस, नहीं थी। देखिए कितने लोगों को कहानी की पता नहीं थी कि पर्यूषण शुरुआत होने का कैसा मतलब योग आया, किस तरह से वो राजा का दुख दूर करने के लिए ये सब निमित्त हो गया। और 8 दिन राजा अपने दुख से उभर कर बाहर कैसे आया, कितनी सुंदर कहानी। मैंने भी पहली बार सुनी। ऑफ कोर्स, अर्थात मैं भी रिसर्च करती हूँ और रोज नेट पे अभ्यास करती हूँ। अभी जैसे आज भी मैंने एक सुबह उठ के 5 बजे आज कुछ नया देना है आप लोगों को, इसी हिसाब से तो आज एक बहुत सुंदर वीडियो मिला। तो वो वीडियो का रेफरेंस मैं आनंद भाई जी के पास भेज दूंगी। तो उन्होंने एक एक चीज इतनी सुंदर बताई है। तो उसमें से एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने पर्यूषण का अर्थ तो बताया ही है। पर्यूषण कैसा होता है वो तो हमने जान भी लिया है उस दिन। सबने पर्यूषण का अर्थ जान लिया, पर्यूषण के संदर्भ में सब कुछ जान लिया। परंतु नई बात क्या लिखी कि उन्होंने परि मतलब बैठना और उषण मतलब निकट, ये 2 शब्द बताया। हमने दूसरा अर्थ से लिया था। मैंने बोला था ना कि दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें और बहुत सुंदर बातें। तो बहुत सुंदर उन्होंने बता दिया कि ये परि मतलब निकट और उषण मतलब बैठना। और उसके बाद उन्होंने किसके पास बैठना है इसका सुंदर वर्णन किया है। तो उन्होंने कहा कि 5 महापुरुषों के साथ बैठना चाहिए। 5 महापुरुषों के नाम बताए। पहले उन्होंने कहा, ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वात्मा। सबसे पहला है स्वात्मा, मतलब खुद के जागृति की बहुत आवश्यकता है। तो इन 8 दिन अपने पास बैठो, अपने से बात करो। और मैंने आपको कल कहा था कि भाई आपको क्या करना है, सबसे बड़ी बात ये करनी है कि अपने आप आत्मनिरीक्षण करना है, आत्मचिंतन करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ पर मैं कर नहीं रहा हूँ। इन तीनों चीजों का चिंतन करना है। तो सबसे पहला महापुरुष खुद है, स्वात्मा। जिसने खुद को जाना उसने सब कुछ जाना। इसीलिए हमें कोशिश करनी कि अपने पास बैठना है। दूसरा उन्होंने कहा कि जीवात्मा। जीवात्मा का अर्थ उन्होंने बताया कि 84 लाख जीव होते हैं, कितने सारे प्राणी हैं, तो सबके साथ एक वात्सल्य का भाव रखना, सबको किसी को मदद की जरूरत है तो देखना और अपने तरफ से उनको मदद करने की कोशिश करना है। उसके आगे उन्होंने बताया धर्मात्मा। धर्मात्मा
धर्मात्मा यानी जिनके अंदर बहुत गुण है, ऐसे धर्मात्मा के पास जाना है और उनके चरणों में बैठना है। जिनके पास गुण ही गुण है, यानी साधु संत हो, कोई उपासक हो, जो ज्ञान देने वाले हो, आचार्य हो। और महात्मा, महात्मा यानी उनके पास बैठ के क्या करना है, उनकी भक्ति करना है। वो महात्मा महान लोग हैं, जो महान व्यक्ति है उनको याद करना है। और लास्ट में उन्होंने बताया परमात्मा, परमेश्वर को समर्पण करना है। समर्पण पूर्ण हमारे परमात्मा है, वो कौन है, तीर्थंकर है। तो उनके चरणों में उनको समय सब करना। सबसे बड़ी बात, आज की दुनिया की सबसे दुखद बात, अपने आप को समय न देना। इससे बड़ी मतलब दुख की बात कोई नहीं। सब कुछ कर सकते परंतु खुद को समय नहीं देते। चलो, ये हमारा पहला सब बात हो चुकी। तो अब एक बात मैं आपको पूछना चाहूंगी वापस प्रश्न के रूप में, और देखती हूँ कि कौन जवाब देगा। आनंद भाई जी जवाब नहीं देंगे, जल्दी जवाब नहीं देना है। सबको किसको किसको आता है ये जानना है, इसीलिए हम चर्चा करते हैं कि लोग भी इन्वॉल्व हो, कितना ज्ञान है, कहाँ तक है। तो आपसी चर्चा होती है तो अच्छा था। तो ये बताइए कि जैन धर्म का प्राचीन नाम क्या था, और ये बदल बदल कर जैन धर्म कब हुआ। थोड़ा सा 2 4 5 मिनट इस पर हम करेंगे, फिर अगली बात करेंगे। तो कोई बता सकेगा कि जैन धर्म का प्राचीन नाम क्या था। सुचिता शायद बताना चाहती है, उनको अनम्यूट कर दीजिए आनंद भाई जी। और कोई बताना चाहते तो हाथ ऊपर करे या अपना साइन कर दे हाथ का। यस, हाथ क्या साइन करे तो भी चलेगा। यस सुचिता। जीना हाँ, जीना 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 धर्म। नहीं, सबसे पहले जिन धर्म नहीं था। बहुत प्राचीन काल में उसको कौन सा धर्म के नाम से जानते थे। यस जी बता सकते हैं, कनक जी बताएंगे। यस, कनक जी को को होस्ट कर दीजिए आनंद भाई जी। 1 मिनट है, कनक जी आपको को होस्ट कर देंगे और फिर आप अनम्यूट कर लीजिए। इस बात पे कनक जी बहुत अधिकार से और अच्छे बोल सकते हैं, क्योंकि ये जैन स्कॉलर है। इसके बारे में मैं उनका परिचय देते टाइम बताऊंगी। तो कनक जी बताइए। ये अपना जैन धर्म का प्राचीन नाम श्रमण धर्म था। श्रमण धर्म। और आगे श्रमण अरहत धर्म। धर्म, श्रमण धर्म, यही सब सुना हुआ है हमारा तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रमण धर्म सबसे पहले था, उसके बाद अरहत धर्म। हाँ, अरहत धर्म अरहत श्रमण। धर्म पद्म पुराण में अरहत धर्म का सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो अरहत यानी अरहत लोग जो होते हैं कि कर्मगंध और कर्म निर्जरा को जो मानते हैं वो अरहत लोग। तो ये अरहत लोग वेद और ब्राह्मण लोग इनको नहीं मानते, इनका यज्ञ पर विश्वास था। हम क्या कर रहे हैं, जैन धर्म और वेद वगैरह, बौद्ध, इस ईसाई धर्म, इनसे कंपैरिजन में जैन धर्म की बात करते हैं कनक जी रोज। तो हमने सब बताया है कि आज तक कि जैन धर्म में क्या और वेदों में क्या मान्यता है। अर्हत का सिंपल अर्थ है कि सर्व योग्य, सर्व सब दृष्टि से जो योग्य है वो। ऋग्वेद में भी अर्हत का अर्थ दिया है विश्व की रक्षा करने वाला सर्वश्रेष्ठ। विश्व की रक्षा करने वाला सर्वश्रेष्ठ। अर्हत शब्द मुख्यतः भगवान पार्श्वनाथ तक चला, भगवान पार्श्वनाथ तक चला। उसके बाद महावीर युग आया, उसमें दूसरा शब्द आया था निर्गंथ। दूसरा धर्म का नाम जाना था निर्गंथ। ये निर्गंथ भी 8 गणधरों तक और आचार्यों तक चलता रहा, आचार्यों तक चलता रहा। उसके बाद में इसका बहुत बड़ा इतिहास है, मैं शॉर्ट शॉर्ट में एकदम टू द पॉइंट बता रही हूँ। उसके बाद में आगमों में जिन शासन, जिन मार्ग, जिन वचन में, उत्तराध्याय में ये सब का उल्लेख आ जाता है। जैन शब्द का, जैन शब्द का सबसे प्रथम शब्द प्रयोग जिन भद्र गणी क्षमा श्रमण इन्होंने किया है विशेष आवश्यक माध्यम से। तो इस प्रकार जैन धर्म का विशेष ये है कि किसी व्यक्ति की पूजा नहीं। इसीलिए जैन धर्म को बहुत महत्व दिया गया है कि शैव धर्म, वैष्णव धर्म ये किसी के नाम है,
और जैन धर्म ये व्यक्ति का विशेष नहीं तो व्यक्ति के गुण है। तो धर्म का मूल मंत्र जैसे नवकार मंत्र है वैसे हमारे धर्म का मूल मंत्र है व्यक्ति के गुणों की पूजा, व्यक्ति के गुणों की पूजा। तो तीर्थंकर, तीर्थंकर यह शब्द जैन धर्म का पारिभाषिक शब्द है। जैन साहित्य में ये बहुत बार उल्लेख आता है। जो तीर्थंकर का कर्ता या निर्माता होता है, तीर्थ का जो तीर्थ होते हैं, तीर्थ का कर्ता या निर्माता होता है वो तीर्थंकर होता है। जैन पारिभाषिक के अनुशासन तीर्थ का अर्थ है धर्म शासन। तो इस प्रकार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये धर्म है। इस धर्म को धारण करने वाला श्रमण, श्राविका ये सब जो होते हैं, तो ये इस प्रकार हमारा धर्म का नाम बदलते 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 यहाँ तक हम पहुंचे हैं। और मैंने ये कहा कि जैन धर्म में तीर्थंकरों को न अवतार मानते हैं, न ईश्वर मानते हैं, न दैवी सृष्टि का अजीब प्राणी मानते हैं। तो एक दिन महापुरुषों को सब ये सामान्य व्यक्ति होते हैं, वो सामान्य व्यक्ति आगे बढ़ बढ़ के अपने कर्म के साधना से ज्ञान वर्णीय, दर्शन वर्णीय, मोहनीय, अंतराय कर्म, ये घाती कर्म के चतुष को नष्ट करते करते केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जैसे सांसारिक होते हुए भी तीर्थंकर के लिए राज्य वैभव छोड़कर चले जाते हैं। तो इस प्रकार वैदिक धर्म में अवतार परंपरा मानते हैं। और मैंने कल आपको डिटेल में बताया कि अवतार के बारे में भी वैदिक धर्म में क्लियरिटी नहीं है। कहीं 3 अवतार माने हैं, कहीं अनेक अवतार माने हैं, परंतु जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का पूरा व्यवस्थित इतिहास है और हम 24 तीर्थंकरों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बौद्ध में भी ऐसा ही है कि बौद्ध के नाम का उल्लेख है, परंतु कितने बुद्ध है, कहीं कहते असंख्य है अवतारों की संख्या, कहीं 5-7 कहते हैं। तो इस प्रकार बौद्ध और वैदिक धर्म में संख्या की निश्चित नहीं है, वैसे जैन धर्म में हमारे संख्या की निश्चित है। तो चलिए सर्वप्रथम सिद्धांत जैन धर्म का जो आप लोगों को जानना है और जीवन में उतारना है, वो अपनी शक्ति का विकास कर मनुष्य अपने को ऊर्ध्वगामी कर कर आत्मा को परमात्मा बन सकता है। मैं भी बन सकती हूँ, आप भी बन सकते, पर उतना पुरुषार्थ करने का अपने में कुछ होना चाहिए। तो इसी प्रकार हम देखते जैन का इतिहास कृषि से शुरुआत हो गई, ऋषभ देव ने वहां से शुरुआत करते 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 हम आ गए अरिष्ट नेमि के बाद में हम आ गए पार्श्वनाथ तक। तब तक 4 पॉइंट्स पर धर्म चल रहा था। भगवान महावीर के बाद 5वां पॉइंट आ गया। क्या इस बारे में आप जानते हैं? एक भगवान महावीर ने केवल ऐड किया है 5 में, और 4 धर्म वो कहते भी थे कि भाई मैं पार्श्वनाथ का जो धर्म है वो आगे चला रहा हूँ। मैंने यही कहा कि भगवान महावीर ने कहा जो पार्श्वनाथ का धर्म है वो मैं आगे चला रहा हूँ, परंतु बुद्ध कहते मैंने ऐसा कहा। वो उनके वहां कहीं भी उल्लेख नहीं कि पीछे से मैं आगे जा रहा हूँ। यही तो फर्क है हमारे में बौद्ध और इसमें। तो बताइए, अगर आप बता सकते हैं तो हमारे 5 महाव्रत है, इसमें से 4 महाव्रत पार्श्वनाथ के समय थे, एक ऐड हो गया भगवान महावीर के समय। चलिए बताइए, कोई बता सकता है? अशोक जी? आज विभाजी जुड़ी नहीं है, शायद विभाजी होती तो जरूर जवाब दे देती। तो कोई बात नहीं है। तो हम जानते हैं 5 महाव्रत है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, सुप्रिया जी कुछ बोलना चाहती है। कौन? सुप्रिया जी ने हैंड राइज किया है। सुप्रिया जी वीडियो ऑन कीजिए अपना। सबको नम्र निवेदन है, वीडियो क्यों नहीं ऑन करते आप? थोड़ा कोशिश करें, बहुत अच्छा लगेगा। जय श्री जी, रमेश जी, सुशील कुमार, कोशिश करें। सुधा भंसाली, इट्स ओके। सुप्रिया जी आप क्या कहना चाहती है, बात कीजिए। महाव्रत के नाम बताना चाहती थी। हाँ बोलिए सुप्रिया। नहीं आप बताइए, चलेगा। नहीं नहीं, बोलो बोलो। जो देखो, हम तो मुक्त चर्चा चाहते हैं कि भाई सब लोग संवाद करें, अपना कितना ज्ञान है, जो नया मिला तो बोले कि हाँ ये नई बात है, ऐसे जस्ट अपन वो कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलिए अच्छा ठीक है। बोलिए बोलिए। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत,
ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह महाव्रत। बिल्कुल। और उसमें जो पांचवा जो है ना ब्रह्मचर्य, वो भगवान महावीर ने ऐड किया हुआ है। और भगवान महावीर के टाइम से फिर ये 5 महाव्रत चालू। मैंने कहा ना आपको कि मैं जनरली आपके साथ वो बात नहीं करूंगी कि जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, बाकी सब हिस्ट्री के बारे में नहीं, केवल अपने को इम्पोर्टेंट और नए पॉइंट जानने की। इसीलिए मैंने कल गर्भ की प्रतिज्ञा करके एक नया पॉइंट बताया। हमें कनक जी को सुनना है। सामायिक विषय बहुत बढ़िया है और बहुत सुंदर है। और आपको पता भी है कि मैंने सामायिक पर पुस्तक लिखी, तब कनक जी ने उस पुस्तक में अपना एक आशीर्वचन टाइप, अखिल भारतीय के तब अध्यक्षा थी तब भी लिखा हुआ है। और सबसे पहले आज मैं कनक जी का परिचय देना चाहूंगी। कनक जी हमारे सूरत के ही है। बहुत कम लोग होते हैं कि जो बहुत शांत और डेप्थ में जाते हैं। कनक जी का नेचर ऐसा ही है कि बहुत धर्म में बहुत बहुत डेप्थ में गए हुए हैं। और इसका कारण इनके पूरे पारिवारिक वातावरण, इनके ऊपर मैंने एक लेख भी लिखा है। तो पता चला कि इनके पिताजी बहुत मतलब नॉलेज वाले थे। तो बचपन से ही इनके ऊपर ये संस्कार, और लाडनू के थे तो लाडनू के है पियर और ससुराल। तो साहजिक है, साधु संतों के सहवास में रहे हुए सतत सतत मार्गदर्शन मिला है आचार्यों का, साध्वी प्रमुखा जी का, और हमारे गुरुदेव का, आचार्य महाप्रज्ञ जी और गुरुदेव तुलसी का एक सपना था कि हर व्यक्ति जैन स्कॉलर बने, और विशेष करके महिलाएं जैन स्कॉलर बने। और आधिपत्य से कहीं बुलाए, फोन आया कि किसी को एक्सपर्ट को भेज दो, तो हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए कितने जैन स्कॉलर बने। वो अभ्यास इतना हार्ड है, कठिन है। मेरे को भी बोला था ज्वाइन करो, पर मुझे लगा कि मैं वहां तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वो बहुत मुझे हार्ड लगा, क्योंकि मैं और भी बहुत सारे काम करती हूँ। और मुझे लगा अनुव्रत, प्रेक्षा ध्यान, ये मेरे अपना अपने को पहचानना चाहिए, ये मेरा पैशन है, ये मेरी लाइकिंग है। तो मैं उसमें काम करने लगी। और कनक जी हमारे जैन स्कॉलर तो बने ही है, और लोगों को बहुत प्रेरणा देते। अखिल भारतीय 13 पंथ महिला मंडल के ये अध्यक्ष भी थे। सबको जोड़ना, सबके साथ कैसे बात करना, ये बहुत कुछ बातें इनसे सीखने जैसी है। तो आज हम सामायिक के बारे में जानेंगे। और कल का टॉपिक मैं आपको बता दूंगी कि मैं एक पुस्तक पढ़ती हूँ। आपको पता है कि मैं एक लेखिका को बहुत फॉलो करती हूँ, लोगस जिनकी पुस्तक है, अष्टमंगलक जिनकी पुस्तक है। आपको पता है, डॉक्टर दिव्य प्रभा जी, पता नहीं उनकी। मैंने कल पूछा कि साहित्य ऐसा होना चाहिए जो दिल को छूना चाहिए, अंदर को झकझोर करना चाहिए। तो ऐसा साहित्य मुझे हमेशा डॉक्टर दिव्य प्रभा जी का पढ़ती हूँ तब लगता है। उन्होंने जो अरिहंत पे पीएचडी की है, वो किताब पढ़ते पढ़ते तो मेरा तो मतलब ऐसा लगता है कि वाह, कहाँ से लगता है कि ये ज्ञान ज्ञान जन्म जन्म का है। वैसे इनका जो बुक है दिव्य दृष्टा महावीर, भगवान का पुस्तक है दिव्य दृष्टा महावीर, इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे और डिफरेंट बातें बताई। तो एक बात उन्होंने बताई है कि भगवान महावीर का कोड नंबर है, फोन नंबर है और एक कोड नंबर है। अगर आपको भगवान के पास पहुंचना है तो एक कोड घुमाना पड़ेगा, और तब आप भगवान के पास पहुंचोगे। तो हम चर्चा करेंगे कल कौन सा ऐसा कोड होगा कि जो हम भगवान के लिए, फोन नंबर होगा कि जो हम घुमा सकते हैं। और भगवान के जैसे मैंने आपको बताया कि लोगस से है, वो गौतम स्वामी ने हमें दिया है। और पहला जो है लोगस, वो मूलाधार चक्र पे आएगा, और वो क्या है, आमंत्रण कार्ड है, इनविटेशन है। भगवान को बोलना है, हे 24 तीर्थंकर, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे दर्शन करने, एक इनविटेशन देना है। और फिर ऊपर चढ़ते चढ़ते 7 सीढ़ी चढ़ के कैसे 24 तीर्थंकर के पास जाना है। तो वो जैसे बताया है, वैसे सिंपल बात उन्होंने बताया कि नाभि चक्र पे जाओगे और वहां उच्चारण करोगे तो आज तक जुड़ा हुआ माँ से नाभि चक्र तोड़ा है, काट दो काट दो, अब इसको परमात्मा से जोड़ दो। तो परमात्मा से जोड़ने की भी एक विधि होती है, सिस्टम होता है। तो कल हम जानेंगे भगवान के पास जाने का फोन नंबर और डायल कौन सा करना है। तो उसके पूर्व सामायिक में चलते। सामायिक तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है सबको, सामायिक पे हमने क्लास भी ली है। शॉर्ट में मैं इतना कहूंगी, महिमा सामायिक की गाई प्रभु महावीर ने, प्रज्ञा जन जन की जगाई प्रभु महावीर ने। सामायिक का मोल नहीं है,
सामायिक का तोल नहीं है, बात श्रेणिक को समझाई प्रभु महावीर ने, बात श्रेणिक को समझाई प्रभु महावीर ने। तो कैसे सामायिक का तोल नहीं, मोल नहीं, ये हम जानेंगे हमारे स्कॉलर कनक जी। कनक यानी सोना होता है, और जो जैसे दिन दिन चमकता है, तो ये धर्म से चमकते चमकते आगे जा रहे हैं। मोस्ट वेलकम। सब एक बार हाथ ऊपर करें। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। एमपी के केंद्र कल्याणम योग केंद्र, और एक संवाद केंद्र आज हमसे जुड़ा है। वो काफी लोग इसमें अजैन है, तो वो भी काफी लोग जुड़े हैं आज, तो उनके साथ में आप संवाद करें। तो अजैन के लिए भी सामायिक कितनी यूजफुल हो सकती है, इस बात को भी आप कवर कर दीजिए। धन्यवाद अलका जी। सबसे पहले भगवान महावीर को नमन, आचार्यों को नमन, जितने भी साधु हैं उन सबको नमन। आदरणीय आनंद जी भाई साहब और अलका जी तथा सभी जितने भी दर्शक हैं, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी कि आज मुझे अपनी बात आपके सब दर्शकों से शेयर करने को मिलेगी। और सबसे पहले तो मैं आनंद जी भाई साहब और आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप इतना अच्छी तरह से इस चैनल को चला रहे हैं, और आपका ये जागरूकता समझो, संयज्ञता समझो कि समय के अनुसार जो भी आवश्यक लगता है आपको, उस टॉपिक को आप हाथ में लेते हैं और उसको एकदम अच्छे से इलेबोरेट करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है। आगे भी मैं आपके चैनल पर आई हूँ कई बार और आपके दर्शकों से जुड़ी भी हूँ, अच्छा लगा मुझे। और आज आपने सामायिक के विषय के लिए मेरे को आमंत्रण दिया कि भाई कनक जी आपको सामायिक के बारे में बताना है। बहुत अच्छा लगा, उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी भावनाएं आपके साथ शेयर करने का ये अवसर मिला है। आज की इस चर्चा में हम सबसे पहले समझेंगे कि सामायिक क्या है, सामायिक हम क्यों करें, कैसे करें, सामायिक के क्या लाभ है। सामायिक के बारे में अलका जी ने बहुत सुंदर अभी गीत भी आपको सुनाया, और उसमें जो सामायिक के लिए एक विशेष जो उदाहरण हम सब देते हैं उसके बारे में भी थोड़ा इंगित किया। मैं भी उसके बारे में थोड़ी फिर चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सामायिक क्या है। बाहरी रूप से तो हम सब जानते हैं, जितने भी जैन परिवार है वो तो सब जानते ही हैं कि जिनके घर में भाई दादा दादी या मम्मी पापा जो भी है, छोटा बच्चा भी ये जान लेता है कि वो अगर आसन लगा के बैठे हैं, मुंहपत्ती लगाई है, पापा ने अगर चादर ओढ़ी है, तो वो समझ जाते हैं कि चादर ओढ़ के मुंहपत्ती लगाते हैं तो इसका मतलब इनके सामायिक है। तो ये सामायिक का एक बाहरी स्वरूप है जिसमें हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति के सामायिक है। हमारे सामने कनक जी अशोक जैन बैठे हैं, सामायिक लेके, चद्दर भी ओढ़ी है और मुंहपत्ती भी लगाई। रोज वो सामायिक में ही बैठते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है ना, समय का उपयोग कर रहे हैं वो इतना। और हमारे तेरा पंथ भवन सूरत में तो जब हम व्याख्यान में जाते हैं तो जेंट्स का तो ऐसा लगता है कि जैसे सब साधु ही बन के बैठे हैं, क्योंकि उनके कपड़े दिखते नहीं है, सफेद सफेद चादर और मुंहपत्ती बस उतनी ही दिखती है ऊपर से। तो बहुत सुंदर दृश्य लगता है वो, और इस दृश्य का जिक्र लगभग हर साधु जो यहाँ चौमासे में आते हैं वो करते हैं कि भाई कितना सुंदर आपका ये दृश्य लग रहा है। तो ये तो हुई बाहरी स्वरूप सामायिक का। लेकिन सामायिक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि दिगंबर के जो प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं कुंद कुंद, उन्होंने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है समय सार। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी उस नाम से एक पुस्तक लिखी है समय सार। और वैसे देखे तो सामायिक जो वह समय से ही सामायिक बना है, समय शब्द जो है उससे ही सामायिक बना है। तो सामायिक का अगर मूल अर्थ हम देखें, सामान्य अर्थ सामायिक का होता है समता में रहना। भाई एक मुहूर्त के लिए हम समता में रहे, वो सामायिक है। साधु के भी सामायिक होता है, श्रावक के भी सामायिक होती है। साधु की जो सामायिक होती है वो यावत जीवन की होती है। जब तक वो जीवित है तब तक उनको समता की साधना करनी है,
तब तक उनको आत्मा के आसपास रहना है। ये जो दूसरा अर्थ सामायिक का है, जो कि हमारे भगवती सूत्र में आया है, भगवती सूत्र में कहा है समय जो है वो सामायिक है और सामायिक है वो आत्मा है। तो उन्होंने समय को आत्मा माना है, सामायिक को आत्मा माना है। और इस अर्थ में हम ये समझ सकते हैं कि समय सामायिक का मतलब होता है अपनी आत्मा के आसपास रहना। जब तक हम समय सामायिक करें, सामायिक होती है 48 मिनट की, सामायिक का एक टाइम पीरियड होता है, वो 48 मिनट तक हम सामायिक करते हैं। अब 48 मिनट ही क्यों, प्रश्न उठ सकता है। तो हमारे आगमों में, जैन आगमों में ये विधान है, अगर किसी क्रिया का हमको स्पष्ट समय पता नहीं है तो उसका सबसे जो कम कालमान होता है कोई भी क्रिया का, धार्मिक क्रिया का, उसका कालमान जो है 48 मिनट निर्धारित किया है। जैसे नौकार्सी होती है, वो सूर्य उदय होने के बाद में 48 मिनट के तक वो नौकार्सी रहती है, फिर नौकार्सी संपन्न हो जाती है। तो जिस चीज का समय, परफेक्ट समय हमारे पास आगमों में नहीं है, उस समय को उत्तरवर्ती आचार्यों ने 48 मिनट में उसको फिक्स कर दिया। तो ये सामायिक भी जो है वो, हमारी सामायिक जो है वो 48 मिनट की होती है। अब 48 मिनट तक हमको हमारी आत्मा के आसपास रहना है। हमारी इस बहन ने भी, इन्होंने भी सामायिक लेके रखी है, अभी देखा है, और मैंने भी सामायिक लेके रखी है। क्योंकि बोलने में थोड़ा सा आसानी रहे इसलिए मैं रुमाल आगे रख रही हूँ। तो सामायिक में जो अर्थ आगमों में आया है, भगवती सूत्र में आया है, वो अर्थ है आत्मा के आसपास रहना। इसके अलावा एक विशेष आवश्यक भाष्य में भी सामायिक का अर्थ आया है। विशेष आवश्यक भाष्य में सामायिक के लिए आया है कि हम 48 मिनट के लिए सावध्य योगों को त्याग दें और निर्वध्य योगों की प्रवृत्ति करें। देखिए, विशेष आवश्यक भाष्य में योग को प्रधान बना के सामायिक की डेफिनेशन दी गई है, और भगवती सूत्र में संवर को प्रधान मान करके और सामायिक की डेफिनेशन दी गई है। अब सामायिक मूलतः संवर होता है। संवर यानी हम पाप कर्मों को पूरा रोक रहे हैं। 48 मिनट तक हम पाप कर्मों से एकदम दूर हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारा संवर। और हम अगर पाप कर्मों से दूर हो रहे हैं तो फिर हम सामायिक में क्या करेंगे? सामायिक में हम आत्मचिंतन करेंगे। वैसे देखिए, ये पर्युषण का जो पर्व चल रहा है, मुख्यतः ये 8 दिन हमारे सामने अपनी आत्मा को देखने के ही 8 दिन है। हम अपना विश्लेषण करें, अपनी आत्मा को देखें। हमने किम में कड़म किम च में किच्च शेषम किम सत्कणिजम न समायामि, यानी मैं क्या किया, मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या कर सकता हूं, इसका मैं विश्लेषण करूं। ये पर्युषण का जो मूल हार्द है वो यही है कि हम खुद का विश्लेषण करें कि मैंने पूरे साल में क्या किया, अभी मैं क्या कर रहा हूं और आगे मेरे को क्या करना है। तो मैं बोल रही थी कि सामायिक के जो 2 अर्थ है, संवर और निर्जरा से संबंधित, तो हमने जो सामायिक का प्रत्याख्यान किया वो हमारा संवर हो गया। हमने 18 पापों का निषेध कर दिया। और उसके बाद में सामायिक में जो हमने निर्वध्य क्रिया की, मान लीजिए सामायिक में आपने ध्यान किया, सामायिक में आपने शुद्ध मन से माला फेरी, सामायिक में आपने जप किया, जो भी क्रिया आप सामायिक में कर रहे हैं वो क्रिया आपका निर्वध्य योग हुआ। तो हम सामायिक में सावध्य योगों का प्रत्याख्यान करते हैं और निर्वध्य योग को करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, सामायिक में कई तरह की सामायिक हम कर सकते हैं। एक होती है दर्शन की सामायिक। दर्शन की सामायिक में आप क्या कर सकते हैं? आप दर्शन के बारे में सोचिए, तत्वों के बारे में सोचिए, तत्वों को पढ़े, 9 तत्व क्या है, 6 द्रव्य क्या है, इनके बारे में सोचिए, इनको पढ़े, इनका चिंतन करें, तो वो दर्शन सामायिक हो गई। एक होती है श्रुत सामायिक, जिसमें हम कोई भी एक श्रुत को ले लिया, कोई भी एक पुस्तक को ले लिया और उसको हम अध्ययन करें, सांगोपांग उसका अध्ययन करें स्टार्ट से लेकर अंत तक, तो वो हो गई हमारी श्रुत सामायिक।
और अभी के टाइम में मैं तो मानती हूँ कि पर्यूषण में अगर हम एक ही पुस्तक, किसी पुस्तक का एक ही पुस्तक का, जैसा कि अभी अलका जी ने कहा कि पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए जो हमारे मस्तिष्क को झकझोर दे, तो इस टाइम में हमें कुछ ऐसे पुस्तकों का चयन करना चाहिए जो कि हमारी अंतर आत्मा को हमें जगाने का प्रयास करे, हमारी अंतर आत्मा को जगाने का प्रयास करे। हमारे भीतर जो ज्ञान है, हमारे भीतर अनंत ज्ञान है, हमारे भीतर अनंत दर्शन है, हमारे भीतर अनंत आनंद है, हमारे भीतर अनंत चारित्र है, तो उसको हम जगाने का प्रयास करें कि हम किस तरह से अपने ज्ञान और दर्शन को, जो अनंत ज्ञान दर्शन हमारे भीतर है, उसको हम कितना उद्घाटित कर सकते हैं। कुछ ऐसी पुस्तकें ले, आचार्य महाप्रज्ञ जी की बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकें हैं ऐसी, जाने अपने आप को देखें, और बहुत पुस्तकें आचार्य वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण जी की भी कई ऐसी पुस्तकें हैं, और भी कई बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो कि इस तरह की पुस्तकें लिखते हैं। तो ऐसे पुस्तकों का चयन कर हम उस एक पुस्तक को अगर पूरे पर्यूषण काल में पढ़ें और उसका एक एक शब्द को खुद के ऊपर लागू करें कि ये जो बात इसमें आई है वो मेरे पर कहाँ तक लागू होती है, मैं इसमें कहाँ तक फिट बैठता हूँ, मैंने ये सब क्रियाएं कहाँ तक की या नहीं की है। तो यही बात जो है वो होती है खुद का पर्यालोचन या खुद का निरीक्षण, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे को क्या करना है। तो ये तीन चीजों पर हमें इस पर्यूषण के दौरान फोकस करना है सामायिक के अंदर, कि सामायिक लेकर मैं अपनी आत्मा के आसपास रहूं, अपनी आत्मा को देखूं, अपने आप को देखूं, अपने व्यवहार को देखूं, अपने जीवन को देखूं, मेरा व्यवहार किसके साथ कैसा रहा, मैंने अपने जीवन में कितना समय जो है उपयोग सहित बिताया, कितना समय मैंने ऐसे ही गंवा दिया। तो ये अगर हम चिंतन करेंगे तो हमारे अंदर एक जागृति आएगी और हमें ऐसा लगेगा कि देखिए हमें ये अनमोल मनुष्य जीवन मिला है, इसमें हम साधु तो नहीं बन सके, लेकिन साधु के जैसे हम कम से कम 48 मिनट तक, एक मुहूर्त तक अगर हम साधु के जैसा जीवन जी लेते हैं तो भी हमारी जो है आत्मा का काफी उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है। आत्मा से लगे हमारे जो अनंत पाप कर्म है वो छूट सकते हैं और हम जो है पुण्य का बंधन कर सकते हैं। क्योंकि आचार्य श्री तुलसी ने श्रावक संबोध में कहा है, सामायिक समता के प्रयोग का संगम, देशावकाश है 10वां सहज सरलतम। यानी सामायिक जो है वो समता का संगम है, सामायिक में हम जितनी समता रखें उतना ही हमको सामायिक का लाभ मिलेगा। अब सामायिक का लाभ कितना होता है, अभी जैसे कि अलका जी ने बताया था आपको कि श्रेणिक के बारे में, श्रेणिक की एक चर्चा आती है हमारे आगमों में कि जब उसे पता चला कि भाई उसे उसका नरक का आयुष्य बंधा है तो वो एकदम से घबरा गया, घबरा के और भगवान महावीर के उपपात में पहुंचा, चरणों में पहुंचा और भगवान से कहा कि भगवान मेरा ये नरक कैसे टल सकता है, आप बताओ, आप तो सर्वदर्शी हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप मेरे इस नरक को टालो, मेरा नरक कैसे टल सकता है ये बताओ। भगवान जानते थे कि किसी का जब आयुष्य बंध गया है तो उसको हम नहीं टाल सकते, इधर उधर नहीं कर सकते, पर उस समय श्रेणिक जो है इतना उद्विग्न था कि उसको शांत करने के लिए भगवान ने उसको ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हारा नरक नहीं टाल सकता, भगवान ने उसे कहा कि ये 3 काम मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो तुम करो तो तुम्हारी सामायिक टल सकती है। एक तो उसमें 3 बातें थी, एक तो जो वो दासी है वो दान दे दे, एक जो वो अपना क्या बोलते हैं कसाई था, वो कसाई है जो भैंसों को मारना छोड़ दे, अपने हत्या करना छोड़ दे, और तीसरा उसमें था कि पुण्य सामायिक जो है, पुण्य शावक जो है वो अपनी सामायिक तुम्हें बेच दे। तो वो भाई चलो उन्हें कोशिश की, पुण्य श्रावक के पास गया और उससे अनुनय विनय किया कि देखो भाई भगवान महावीर ने मुझे ये कहा है कि मैं तुम्हारे पास जाके और तुम्हारी सामायिक को खरीद लूं, तो तुम मुझे अपनी सामायिक बेच दो। तो पुण्य श्रावक बोला कि सामायिक में कैसे बेचूं, मैं तो खुद नहीं जानता कि सामायिक का कभी व्यापार होता है क्या, उसका कभी आदान प्रदान होता है क्या, मैं तो खुद नहीं जानता।
तो चलो अब भगवान महावीर के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि सामायिक कैसे बेच सकते हैं। तो वो भगवान महावीर के पास गया और बोला, सारी बात निवेदन की कि भगवान हमारे देश के राजा, क्योंकि वो सैनिक राजा था और उसके राज्य में वो पुण्य श्रावक जो था वो अपनी आजीविका चलाता था, गरीब परिवार था, ये सूत काट के और अपनी आजीविका चलाता था। तो ऐसा गरीब आदमी अगर राजा कुछ मांगे तो उसे एकदम मना भी नहीं कर सकता। तो वो गया भगवान महावीर के पास, भगवान महावीर से बोला, फिर निवेदन किया कि भगवान आप ही बताओ कि मैं इसके सामायिक कैसे बीत सकता हूँ। तो भगवान महावीर ने फिर सैनिक को अपने पास बैठाया और कहा कि देखो सैनिक, एक सामायिक की अगर तुम दलाली करते हो, दलाली करने का मतलब किसी को सामायिक के लिए प्रेरणा देना, तो अगर तुम एक सामायिक की दलाली करते हो तो उस दलाली की कीमत जो है तुम्हारे पूरे राज्य की धन संपत्ति से भी ज्यादा है, उससे उसके बराबर भी उसकी दलाली नहीं है। तो तुम बताओ कि एक सामायिक की कीमत तो क्या हो सकती है। यानी एक सामायिक जो होती है वो बेशकीमती होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। और ये बात फिर सैनिक को समझ में आई कि मेरा जैसा आयुष्य बंध गया है, मेरे को वैसा ही भोगना है, मैं किसी की भी सामायिक नहीं खरीद सकता। तो सामायिक हमारा अपना आत्मा का धन है, उसको हम नहीं खरीद सकते। हम बस इतनी कोशिश कर सकते हैं कि हम सामायिक में जितने ज्यादा से ज्यादा हम साधु के समान रह सके, जितनी ज्यादा से ज्यादा हम समता के धर्म को पालन कर सके, वो हमारी सामायिक जो है वो उत्कृष्ट सामायिक होगी। जिस सामायिक में हम, आप अगर पहले पहले सामायिक कर रहे हैं तो सामायिक को शेड्यूल कर लीजिए कि एक सामायिक 48 मिनट की होती है, तो 48 मिनट में मैं उसके 4 भाग कर लेता हूँ। मेरे को पहले जो है 2 मिनट मेरे को लोगस्य के पाठ में, गुरु के वंदन करने में, उसमें चली जाएगी। उसके बाद में 10 मिनट जो है वो सामायिक में मैं ध्यान करूंगा, 10 मिनट में जप करूंगा, 10-12 मिनट में स्वाध्याय करूंगा। और इस तरह से अगर हम सामायिक को अपनी को शेड्यूल कर लेते हैं तो हमारी सामायिक कब संपन्न होती है हमको खुद को ही पता नहीं चलता है। और सामायिक में देखिए, जो सामायिक का मूल अर्थ है आत्मा के आसपास रहना, उसके लिए मेरा तो ये मानना, और मैं खुद उसका प्रयोग करती हूँ, कि सामायिक में हमको ध्यान तो जरूर करना चाहिए। सामायिक में एक 15 मिनट का ध्यान हर व्यक्ति को करना चाहिए, ताकि वो एक लोगस्य का पाठ कर सके। लोगस्य का पाठ यानी अपने जो 24 तीर्थंकर है, हम उनकी स्तुति कर सकें, उनको पहले याद करें, और उसके बाद में एक उन्हीं का अक्ष बनाकर और हम जो है वो ध्यान करें। जिसे कि हम लोगस्य का ध्यान करते हैं तो उसे हम अर्थ का ध्यान भी करते हैं। उसमें हम एक अक्ष बना लेते हैं सिद्ध का, सिद्ध की एक प्रतिमा जैसी सामने आंखों में ले आते हैं, फिर हम उस पर ध्यान करते हैं। तो इस तरह से अगर हम ध्यान करें तो हम सही में अपनी आत्मा के आसपास रह सकते हैं। अब सामायिक में प्रश्न उठता है कि सामायिक हम कब करें। साधु के तो पूरे दिन की सामायिक रहती है, लेकिन हम कब करें? तो सामायिक का सबसे देखिए उत्तम समय तो होता है कि हम सुबह जो उठते हैं, जब हम नींद से जागते हैं, उठते हैं, तब हम एक बार फ्रेश होकर अपने पांव और मुंह धोकर और हम सबसे पहले सामायिक ही करें। क्योंकि अगर सबसे पहले हम हमारी आत्मा को खाना देते हैं, ये सामायिक क्या है? आत्मा का खाना है। अगर हम सबसे पहले हमारी आत्मा को खाना देते हैं, अपनी आत्मा को देखते हैं, अपनी आत्मा को अगर हम समझने का प्रयत्न करते हैं, तो हमारा पूरा दिन जो है वो बहुत ही आनंद से बीतता है। क्योंकि आत्मा को देखने का मतलब है अपने आनंद को जानना, अंदर के अनंत जो ज्ञान है उसको समझना, अनंत जो दर्शन है उसको समझना, उसको उद्घाटित करना। तो हम सबसे पहले अगर उठते ही अगर हम सामायिक करें और जो मैंने आपको विधि बताई थी उस तरह से करें, तो हमारा उसमें स्वाध्याय भी हो जाता है, हमारा ध्यान भी हो जाता है और हमारा जप भी हो जाता है। हम एक माला फेरे तो जप योग के साथ फेर लें तो हमारे ये तीनों काम इसमें हो जाते हैं। अब दूसरी बात है कि क्या सामायिक हम दूसरे समय नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सामायिक आप कभी भी, जब भी आपका मन हो आप कर सकते हैं। ये नहीं कि यही इसका फिक्स टाइम है। जब आपको लगे कि इस समय आप फ्री हैं, आप शांत हैं, आपके मन में कोई उलझन नहीं है ज्यादा, तो आप सामायिक आराम से कर सकते हैं।
और कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि जिनके मन में कोई उलझन होती है, कोई विषाद होता है, कोई तकलीफ होती है, तो वो सामायिक लेके बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि उनका ऐसा मानना होता है कि हमें जो जिस तरह से हम रौद्र और आर्त ध्यान में जाते हैं, आर्त और रौद्र ध्यान क्या है? पाप है। 18 पापों में से ये आर्त और रौद्र ध्यान आते हैं। तो वो चाहते हैं कि भाई मैं सावध्य योगों को छोड़कर निर्वध्य योग में चला जाऊं, इसलिए वो सामायिक ले लेते हैं ऐसी परिस्थिति में। पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम इस तरह की परिस्थितियों में सामायिक ले लेते हैं और हमारे मन पर वही विचार अगर हावी रहते हैं, तो इसमें हम सामायिक का जो हमारा एक पूरा अर्थ जो है सामायिक का, कि हम सावध्य योगों का त्याग कर रहे हैं, निर्वध्य योग कर रहे हैं, वो उसमें फुलफिल नहीं होता है। हम हमारी आत्मा के आसपास नहीं जा सकते हैं। हाँ, ये बात अवश्य है कि व्यक्ति ऐसी स्थिति में कोशिश कर रहा है, अगर वो अपनी कोशिश में सफल हो जाता है, अगर वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से छुटकर धर्म ध्यान में चला जाता है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर कोई व्यक्ति सामायिक करने से अपने विचारों को परिवर्तन कर लेता है, इतना सामायिक करके, वो व्यक्ति सामायिक कर सकता है जिसका कि अपने ऊपर इतना कंट्रोल है कि मैं अपने विचारों को, अपने जो आवेग है, आवेश है, उनको मैं सामायिक लेकर कंट्रोल कर सकता हूं। तो वो व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में सामायिक लेकर बैठ सकता है, ताकि उसका जो आवेश और आवेग है वो कम हो जाए, वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से हटकर धर्म ध्यान में लग जाए और वो सावध्य प्रवृत्ति को छोड़कर निर्वध्य योग में चला जाए। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है जिसका अपने आवेश आवेग पर कंट्रोल हो सकता है, वो ऐसी परिस्थितियों में भी सामायिक कर सकता है। बाकी हम पूरी दिन में जब भी हमको लगे कि अभी हमारे पास उपयुक्त समय है, उपयुक्त स्थान है और हमारा मन है, सबसे पहले तो हमारा मन है सामायिक करने का, तो हम सामायिक कर सकते हैं। इसलिए सामायिक के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों को देखना जरूरी होता है कि हमारा सामायिक के द्रव्य यानी सामायिक की जो उपकरण है वो हमारे पास व्यवस्थित हो, फिर सामायिक के लिए स्थान हमारा अच्छा हो। एक कहते हैं ना निर्वाला स्थान जिसे कहते हैं, कि जहाँ बहुत ज्यादा कोलाहल न हो, बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना न हो। अच्छा तो ये रहे कि हम रूम में हमारा एकदम शांत अकेले बैठ के सामायिक करें। तो सामायिक के लिए वातावरण भी थोड़ा शांत चाहिए। ऐसे वातावरण में अगर हम सामायिक करते हैं तो वो सामायिक हमारी अच्छी सामायिक होती है। तो ये मैंने आपको सामायिक के बारे में कुछ कुछ आपको बताया। समय, आनंद जी भाई साहब, समय हो गया जी। अभी कुछ प्रश्न लोग जिज्ञासा प्रश्न समाधान का भी समय रहेगा। कनक जी, हमारे हाँ साथ आज राजू डांगे सर का ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, काफी अचैन भाई भी जुड़े हुए हैं। तो आपने तो जो बताई बातें, उसमें दो शब्द आपने बताए हैं, सावध्य और निर्वध्य। तो हाँ हाँ सावध्य और निर्वध्य हम लोग तो उसका मतलब समझते हैं, इसका थोड़ा सा अर्थ अगर आप समझा देते हो तो हाँ सबको समझ हाँ में आएगा, जरूर। सावध्य क्या और निर्वध्य क्या। हाँ जरूर जरूर। और सावध्य, कनक जी हमारे में जुड़े हैं राजू भाई जी। राजू भाई डांगे एक है कि जो संवाद नाम का एक केंद्र चलाते, इंटरनेशनल अच्छा लेवल पे काम करते, तो वो जुड़े हुए हैं। तो अच्छा। मुझे यही आपको बताना था कि 48 मिनट कोई भी साधु बनेगा तो उसको कितना फायदा होगा, उसको जैन होना जरूरी नहीं है। ये बात हाँ थोड़ी सी हाँ, अजैन लोगों वो के तो लिए। मैंने जैन की तो बात ही नहीं की है। मैंने जो सामायिक के दो अर्थ बताए हैं ना, एक तो सामायिक का अर्थ जो आया है कि सावध्य योगों से निवृत्ति और निर्वध्य योगों में प्रवृत्ति। तो ये मैं अभी क्लियर कर देती हूँ, सावध्य निर्वध्य क्या होता है। देखिए, सावध्य का अर्थ होता है जो पापकारी क्रियाएं होती हैं वो होती हैं सावध्य। उसका हमारा एक जैन पारिभाषिक शब्द है सावध्य। अब पापकारी क्रियाएं क्या होती है? पापकारी क्रियाएं जैसे होती है कि हम किसी पर गुस्सा कर रहे हैं, हम सामायिक में झूठ बोल रहे हैं, किसी पर आरोप लगा रहे हैं, किसी पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं, खुद चोरी कर रहे हैं। इस तरह से जो ये 18 पाप है, प्राणातिपात, मिषावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, ये 18 पाप हमारे जैन धर्म में आए हैं। उन 18 पापों से जो विरति होती है, उन 18 पापों की जो क्रिया है उसको सावध्य क्रिया कहा गया है। और उसमें अगर आपको मैं ऐसे बोलूं कि अगर आपको एक शब्द में समझाना चाहूं, तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जितने भी गलत काम है,
जितने भी खराब प्रवृत्तियां हैं, गलत काम है, जिनको हर धर्म में जिनको अमान्य किया है, जैसे मान लीजिए कि हर धर्म हिंसा को मान्य नहीं करता, कोई भी धर्म हिंसा को नहीं मानता, झूठ को नहीं मानता, चोरी को नहीं मानता, फिर ज्यादा संग्रह को नहीं मानता, क्योंकि जितना ज्यादा संग्रह करेंगे उतनी ज्यादा हिंसा बढ़ेगी। तो इस तरह से ये जो हमारी मूल बातें हैं जैन धर्म के, ये सभी धर्मों में कुछ न कुछ रूप में सभी चीजें आई हुई है। सभी धर्म ऐसा कहते हैं कि हमें अनावश्यक किसी का हक मार करके और हमें अपने पास जो है वो परिग्रह नहीं करना चाहिए, मतलब वस्तुएं इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, हमें हमारी इच्छाओं को सीमित करना चाहिए, ताकि हम दूसरे के हक को, दूसरों को जो चीज मिलनी है उसके हक को हम न छीन सकें। तो इस तरह से ये जो 18 तरह की जो क्रियाएं हैं, जिसमें कि हम ये मैंने आगे कुछ एक बताई है, फिर जैसे किसी की चुगली करना है, किसी के प्रति क्रोध मान माया लोभ ये रखनी है, ये जो बातें हैं, ये जितने भी गलत काम हैं, ये सारे सावध्य क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अगर मान लीजिए हमने सामायिक ले ली और सामायिक में हम दूसरे दूसरे लोगों की, दूसरे धर्म की निंदा कर रहे हैं, दूसरे लोगों की निंदा कर रहे हैं, या अपने परिवार में किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो वो हो गई सावध्य क्रिया आपकी। सामायिक में हमको, भले कोई जैन हो या अजैन, आप 48 मिनट एक सबसे शॉर्ट टाइम पीरियड होता है एक कोई भी धार्मिक क्रिया करने का। तो 48 मिनट तक आप बस सिर्फ इतना कह के अगर आप बैठ जाते हैं कि मैं 18 पाप सेवन करने का त्याग करता हूं और 2 करण 3 योग से सावध्य प्रवृत्ति का त्याग करके निर्वध्य प्रवृत्ति में जा रहा हूं, तो वो आपकी सामायिक हो जाती है। भले आपको सामायिक का जो पाठ है, हमारा जो टिपिकल जैन धर्मों का जो पाठ है, वो आपको नहीं आता है, तो कोई बात नहीं है, आप ऐसा करके भी एक सामायिक की साधना कर सकते हैं। और उसमें निर्वध्य योग क्या हुआ? निर्वध्य योग यानी जो पाप से रहित जो प्रवृत्ति होती है, जैसे हम ध्यान करते हैं, हमारे पाप रहित प्रवृत्ति है, हम कोई अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, वो हमारी पाप रहित प्रवृत्ति है, हम कोई अच्छे गीत गुनगुनाते हैं, कोई आध्यात्मिक गीत गुनगुनाते हैं, वो एक हमेशा एक मन में उत्कंठा थी कि सामायिक हाँ एक मुहूर्त की क्यों होती है। तो ये हमारा काल का जो विधान है वो आगम सम्मत है। हमारे आगमों में ऐसा आया है कि जिस क्रिया के लिए हमारे पास डेफिनेट कोई टाइम पीरियड न हो, वो क्रिया का टाइम जो है, सबसे कम जो टाइम है वो 48 मिनट का निश्चित किया हुआ है। तो हमारी जो नवरात्रि है, बहुत सुंदर तरीके से आपने सावध्य और निर्वध्य शब्दों की व्याख्या तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जो 18 पाप बताए, ये पाप सहित जो कार्य होते हैं सावध्य होते हैं, और पाप से रहित जो कार्य होते हैं वो निर्वध्य होते हैं। इतना सा हमें समझना है। तो सामायिक में 48 मिनट तक हम इन पाप सहित कार्यों का त्याग करते हैं, निवृत्त होते हैं। तो अभी समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है, हम आपके फीडबैक भी लेना चाहेंगे। प्रश्नोत्तरी लेना, क्योंकि लोगों के मन में कुछ सामायिक के बारे में क्वेश्चंस होते हैं। जैसे जयश्री ने लिखा है आज चार्ट में कि मेरे मन में बहुत प्रश्न थे सामायिक के बारे में, तो कनक जी ने अच्छे जवाब दिए हैं। तो इस प्रकार अभी भी अगर किसी के मन में सामायिक के बारे में कोई भी क्वेश्चंस हो, और या कनक जी ने बताया उसके बारे में एक आधा पॉइंट समझ में नहीं आया, तो उसके बारे में बात करें। जी, अमेरिका मैं अभी सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। यस, आप अनम्यूट करके बात कर सकेंगे अभी। सुशील जी, हरिओम। हेमा जी बोलिए। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा ये हो गया। मैं पुणे, महाराष्ट्र पुणे से ज्वाइन हुई हूँ, और दीदी ने बहुत अच्छा बताया। लेकिन मैं अभी जैन धर्म से नहीं हूँ, तो वो जो बता रहे हैं सामायिक मीन्स ध्यान रहता है क्या? सामायिक का मीनिंग सामायिक में बैठना है, मीन्स ध्यान में बैठना है क्या? हाँ, 1 मिनट में बताती हूँ। देखो, आपको 48 मिनट अपनी एक कुछ भी प्रोजेक्ट बनाना है कि मुझे क्या करना है। 15 मिनट भगवान का नाम लेना है, जाप करना है, या 15 मिनट मुझे भक्ति गीत गाना है। आपका जिसमें इंटरेस्ट है
वो एक प्रोजेक्ट बनाना है। जैसे मैंने पुस्तक लिखी है तो उसमें 48 मिनट में 15-15 मिनट क्या 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 करना है उसका पूरा मैंने प्रोजेक्ट बना के दे दिया है लोगों को। तो अपने को 48 मिनट का खुद का इंटरेस्ट के हिसाब से एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। पर एक बात देखिए, अगर आप सामायिक के लिए ऐसे लेके बैठते कि 48 मिनट में आप सामायिक में जा रही हूँ, तो उस समय फोन भी बजेगा ना तो आपका मन में कुछ भी नहीं आएगा कि फोन उठा ले। वरना आपको क्या होता है, फोन भी बजता है तो अपन ध्यान छोड़ देते और फोन उठा लेते। योगा आसन करते तो वो छोड़ देते और फोन, दरवाजा बजा तो खोलते। ये कुछ भी करना नहीं है, साधु बनना है आपको 40 मिनट के लिए। ये सबसे बड़ी बात है कि साधु। कनक जी आप बता दीजिए। हाँ हाँ, तो अभी जैसे हम अलका जी ने बताया कि आप बहन सामायिक, अगर आप जैन धर्म को बिलोंग नहीं करते हो तो भी आप सामायिक कर सकते हो। मैंने आपको छोटा सा एक सामायिक लेने का तरीका बताया कि मैं 18 पापों से निवृत्त होकर निर्वध्य योग में जा रही हूँ। मैं 48 मिनट तक 18 पापों का त्याग करती हूँ। तो ये भी आपका सामायिक का एक छोटा रूप हो गया प्रत्याख्यान का। भले आप हमारे प्राकृत की जो विधान है सामायिक पचकने का वो न जाने तो भी ये आपकी सामायिक हो जाएगी। और उसमें आप जो है वो ध्यान कर सकते हैं, जैसे अलका जी ने बताया ध्यान करो, आप अच्छा स्वाध्याय पढ़ो, फिर आप अच्छी गीतिका गाओ, भक्ति, मतलब ऐसा कुछ करो जिससे आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाए, आपकी आत्मा को अंदर से, आपके अंदर जो है वो आनंद का जो झरना है वो उद्घाटित हो जाए। ऐसा कुछ क्रिया आप करो तो आप सामायिक कर सकते हो। ठीक है। अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं। अशोक जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जैसे अपन जिनेन्द्र। सामायिक करते हैं तो सावध योग का त्याग करके सामायिक शुरू करते हैं, और हाँ सामायिक के अंदर अपन समता का विकास करते हैं। समता की साधना है ये। हाँ, सुशील बराबर है, कुमार यही जी। है सामाजिक में समता की साधना ही करनी है। भाई हम कोई भी जो हमारे सामने, समझ लीजिए कि हम घर में सामायिक ले रहे हैं, अब समझ लीजिए कि आपका फोन बज गया, आपके कोई बच्चा गिर गया, छोटा बच्चा गिर गया, फोन आ गया, कोई दरवाजे पर बेल बज गई, तो आपको उसी में किसी में भी ध्यान नहीं देना, आपको अपने में ही रमण करना है। समता का प्रयोग हुई है कि हम अपनी आत्मा के आसपास रहें और हमें कोई भी दूसरे काम से 48 मिनट तक के लिए हमें कोई भी लेना देना नहीं है। वो ही सामायिक होती है। ओमर हम डांगे सर कहीं बाहर है शायद, मेरे ख्याल से आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर आपका। आप ट्रैवल है सर यस आनंदमल सर। यस हाँ, काम में था लेकिन मैं सब सुन रहा था। बहुत ही सुंदर सेशन कनक मैडम मिली है। उसके पहले मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हो गया। हमारी अलका मैडम जो हमेशा ही बहुत सारी बोधी हमें देती है। अ सिंगल सेंटेंस कैन चेंज लाइफ, एक विचार भी आदमी का जीवन बदल सकता है। और ऐसे सुंदर विचार सुबह सुबह हमें मिले हैं। बहुत इस पर्व पे मैं तो पहले धन्यवाद दूंगा आप सभी का। और विशेष रूप से हमारे आनंदमल सर, जो दुनिया के टैलेंटेड लोग, आध्यात्मिक लोग यहाँ पे इस मंच में लाते और हमें जीवन में जो उपयुक्त आहे, कारण मराठीमध्ये म्हणतात किती जगला यापेक्षा कसा जगला हे जास्त महत्वाचं आहे, कि आप किस टाइप से जीते, आपकी जीवन शैली क्या है। फर्स्ट फैक्ट इन द लाइफ इज अ बर्थ एंड लास्ट फैक्ट इन द लाइफ इज अ डेथ। लेकिन उसके बीच में जो जीवन होता है वो जीवन सही मायने में अच्छी तरह से जीने के लिए आज जो बोधी मिली है वो सही मायने में सामायिक के रूप में, ये अलग अलग धर्मों में भी अलग अलग टाइप से बताया है। हर आइसक्रीम का फ्लेवर अलग होता है, शब्द थोड़े अलग होते हैं, लेकिन उसका भावार्थ जो है, उसका मीनिंग जो है वो एक ही होता है। जैसा कि बताया है कि काम क्रोध मद मत्सर ये षड विकार होते हैं, और ये षड विकार अगर नष्ट होते हैं तो वो संत बनता है। तो ये संत जो है जिन्होंने वो बताई, भगवान महावीर ने जो बताया है, अनेक अनेक टाइप के, भगवान गौतम बुद्ध ने जो बताया है, वही थोड़ा सा एक शब्द अलग होंगे, लेकिन उसका जो भावार्थ है, डेस्टिनी इज वन, मंजिल इज वन, टू प्यूरिफाई आवर सेल्फ। जो हम विकारों के साथ में रहते हैं वो विकार किस टाइप से नष्ट करना है, तो उसमें सामायिक में अगर, और हमारे स्कूलों में भी बताया जाता है कि 45 मिनट्स के और ज्यादा, 45 मिनट्स में ज्यादा क्लास नहीं होती, उसका भी एक मानसिकता है। उसी टाइप से ये जो 45 एग्जैक्ट मिनट जो यही बताया, बात है, एग्जैक्ट यही बात है सर। कि या 45 से ज्यादा यस यस, एकाग्रता नहीं रह पाती है, इसीलिए हाँ हमारे आगे का ये विधान है एग्जैक्ट, कि जिसका कोई टाइम पीरियड नहीं है वो 48 मिनट से ज्यादा नहीं यस होगी। यस, ये इसलिए एकदम कनक सही मैडम, बात आपने बताई, यस वो बहुत अच्छा साइंटिस्ट होते हैं। बताया आपने।
उस टाइम के ये साइंटिस्ट है, जितने भी भगवान है, महात्मा है, वो एक्चुअली आध्यात्मिक साइंटिस्ट है। आध्यात्म यानी आत्मा का शास्त्र। अगर हम आत्मा के पास में रहते हैं, आजू बाजू में रहते हैं, तो डेफिनेटली मैं तो बोलूंगा अभिषेक जैसा हमारे इधर होता है। वो अभिषेक एक प्रतीक है कि पिंड पे दूध का शिकरण, लेकिन मैं बोलूंगा आपने जो अभी 1 घंटा किया वो सही मायने में अभिषेक है कि शुद्ध विचारों का सिंचन हमारे दिमाग में डाला है। वो दैट इज अ ग्रेट अभिनय। सत्संगति सदा घड़ो, सुजन वाक्य कानी पढ़ो। तो अच्छे अच्छे सेंटेंस अगर कान में आते हैं तो हम प्यूरिफाई होते हैं, शुद्ध होते हैं, और विकारों के साथ में नष्ट होना ये बहुत जरूरी है। हर इसमें हमारे अष्टांग योगा में भी बताया है कि जो यम नियम बताए उसमें यही है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ये सब बताया है। वही सही बात नियम में है। बताया मूल धर्म शौच। की बात एक ही है। हाँ, ठीक है या सर, बहुत अच्छा। मूल या बात तो एक ही जो आप बता रहे हैं। हाँ, ओम यस यस। अरहम, मेरा ओम बताने का अरहम। मीनिंग वही है कि वो भावार्थ आखिरी जो है, क्योंकि डेस्टिनी एक है, मंजिल एक है। वो आंतरिक प्रवास के लिए कोई लैंग्वेज नहीं होती, इसलिए अपने अपने लैंग्वेज में हर एक व्यक्ति ने व्यक्त किया है। लेकिन वो प्रवास के लिए वो आखिरी अनुभूति ओम आना, अरहम। आखिरी प्यूरिफाई करना, दैट्स इम्पोर्टेंट। इट मे बी अ डिफरेंट वे, डिफरेंट धर्माज में अलग अलग बताया है। बहुत सुंदर लगा कनक मैडम, सैल्यूट टू योर वाणी, और बहुत सुंदर शब्द, बहुत सुंदर ज्ञान। अलका जी तो हमारे लिए हमेशा ही बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें लेके आते। और आनंदमल सर का अभिनंदन इसलिए कि अलग अलग टाइप के, अलग अलग टैलेंटेड लोग जोड़ के गुलदस्ता तभी अच्छा लगता है जब अलग अलग फ्लेवर के उसमें फूल होते हैं। एक फूल के गुलदस्ता अच्छा नहीं लगता। तो उसी टाइप से अलग अलग आध्यात्मिक, डाइटिशियन क्या क्या लाते हैं, और हमें वो गुलदस्ता सुबह सुबह प्रेजेंट करते। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा जो त्रिवेणी संगम है बहुत अच्छी अच्छी बातें लोगों को देने की कोशिश करता है। थैंक यू वेरी मच। गुड डे टू ओम एवरीवन। अरहम। शॉर्ट तो में आज भी का समय राजू भाई ने हमारा जितना ऑलरेडी बताया, संपन्न तो हो एक बार चुका है। राजू भाई के लिए वेरी गुड यस। शॉर्ट में 2 मिनट में उन्होंने पूरा सार बता दिया और बहुत अपने बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छा बताया, ज्ञान आपका भी बहुत गहरा है, बहुत अच्छा बताया। और सही में अलका जी और आनंद जी भाई साहब, आप धन्यवाद के पात्र हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिला रहे हैं, इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। और हमारे अलका जी तो हमेशा कुछ ना कुछ नया खोजते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। मेरे को लगता है इनकी आत्मा की भूखी यही है कि भाई नया नया पढ़ते रहो, नया जानते रहो। इनका जीवन भी अपने आप में ओम एक अरहम, ओम आदर्श अरहम। व्यक्ति का तो समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक रूप से उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कनक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्क, तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहनों की तरफ से आपका आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, आज का स्लोगन। धन्यवाद साहब। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम, सभी के आभारी है। जय जिनेंद्र। ओम अरहम। तो आज का सेशन वहीं एंड कर रहे हैं।